ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कोविड-19 टीकाकरण हेतु हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण पर वैक्सीनेशन एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। कोविड-19 टीकाकरण को और गति देने के मकसद से 2021 के आखिर में हर घर दस्तक अभियान की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआत की थी। इस सफल अभियान के बाद आज से इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। हर घर दस्तक अभियान के इस दूसरे चरण में घर घर जाकर उन लाभार्थियों पर फोकस है जो कोविड रोधी टीके की पहली डोज ले चुके हैं और उनकी दूसरी खुराक बाकी है, और जो एहतियाती डोज के पात्र हैं उन्हें भी डोज इस अभियान में लगाई जाएगी। 12 से 18 साल की आयु के किशोर किशोरियों को भी इसमें कवर किया जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा, वैक्सीन की डोज लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने, उनमें जागरूकता लाने और जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है भारत में उसे और गति देने के मकसद से ये हर घर दस्तक अभियान, डोर टू डोर वैक्सीनेशन का एक कैंपेन कितना अहम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज से एक अध्याय है हर घर दस्तक 2.0 जो हमने स्टार्ट किया है, और इसका कारण यह है कि पिछले लगभग 6-8 हफ्ते में टीकाकरण की गति में काफी कमी आई है। जहां पहले हम 60, 70, 80 लाख टीके हर दिन देते थे, इस बीच में 8 से 12 लाख के बीच में टीके दिए जा रहे हैं। और इसका कारण ऐसा लगता है कि पिछले 2-2.5 महीने में, यानी मार्च से लेकर अभी तक, जो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा होते थे ये बहुत कम हो गए हैं। बीच में तो 1000 से भी कम हो गए थे, अब लगभग 2-2.5 हजार के बीच में प्रतिदिन होते हैं। दूसरी चीज कि अस्पताल में दाखिल होने की संभावना बहुत कम है, मृत्यु का भी संभावना लगभग नगण्य है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि एक आम जनसाधारण में एक लापरवाही सी आई है और लोगों में लगता है कि कोविड शायद खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। पिछले 2 हफ्ते में ओमिक्रॉन की 2 नई सब वेरिएंट्स आई हैं। ओमिक्रॉन का BA.2 पहले था सबसे ज्यादा और BA.1, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में BA.4 और BA.5 भी अब पता चला है कई प्रदेशों में। हमारे देश में अभी तक जो है वो चिंता की बात तो नहीं लगती है, लेकिन बाहर के देशों में, खासतौर पे पश्चिम के कई देशों में, ये BA.4 और BA.5 की वजह से कोविड काफी तेजी से फैला है और साथ ही साथ किन्हीं लोगों गंभीर बीमारी होने की संभावना भी रही है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सौभाग्य है भारतीयों का कि 18 साल से ऊपर के लगभग 97% लोगों को टीका लग चुका है और 2 टीके 88% को लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ प्राकृतिक इन्फेक्शन भी बहुत हुआ, तो इस कुल मिलाकर के एक हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, और इसकी वजह से हम अभी तक बचे रहे हैं। और ओमिक्रॉन, जो कई और देशों में काफी गंभीर समस्या रहा, हमारे यहाँ एक खांसी जुकाम की तरह रहा और वो निकल गया है ज्यादातर। लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती हैं कि ये वायरस कभी भी एक बुरा रूप ले सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि जो टीकों का सुरक्षा कवच है वो हम सबको पूरी तरीके से लेना है। 18 साल से ऊपर जो एहतियातन डोज है वो बहुत लोगों को लगनी है, लेकिन अभी तक मुश्किल से 4-5% लोगों ने लगवाई है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो जाएं और वो टीके लगवाएं। जो बच्चे हैं 12 साल से 18 साल के बीच में, वहां पर पहली डोज तो लगभग 60 से 75% में लग चुकी है, दूसरी डोज अभी 40-50% में लगी है। तो हमारे बच्चों को भी खास तौर पे उनका प्रतिरोधक क्षमता उनमें पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग जिनमें अलग बीमारियां होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, उनमें अगर मैं ये एहतियातन टीका लगवा लेता हूं तो मेरा बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। तो हर तरीके से टीकाकरण का अत्यधिक लाभ है। ये हमारा अपने फायदे में और अपना कर्तव्य भी है। डॉक्टर अरोड़ा, जो हर घर दस्तक अभियान का ये दूसरा चरण है, इसमें फोकस उन जगहों पर भी है जैसे वृद्धाश्रम हो गए, जहां पर के बुजुर्ग हैं, उनको कैंपों के माध्यम से कवर किया जाएगा। इसी तरह से जेलों में कैदियों के लिए भी व्यापक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, उनका वैक्सीनेशन होगा। जो दिव्यांगजन है, जो हर घर दस्तक डोर टू डोर कैंपेन है, ऐसे में जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं जा सकते हैं ऐसे दिव्यांगजन, उन्हें इस वैक्सीनेशन अभियान से कवर किया जाएगा। तो इस मायने में ये हर घर दस्तक अभियान कैसे अहम है? हर घर दस्तक मेरे को लगता है पूरी दुनिया में अपने तरीके का एक अनोखा कार्यक्रम है, और ये हमने सीखा पोलियो कार्यक्रम से। उसी तर्ज पे जब शुरुआती
5-6 महीने में हमने देखा कि ये टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं। हर घर दस्तक कार्यक्रम शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लोग हैं। एक आपने बहुत अच्छा कहा, बुजुर्ग खाली ओल्ड एज होम नहीं है। हमने देखा है कि चाहे वो शहर हो चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर बुजुर्गों को और 60 साल से ऊपर वालों को कई बार घर वालों के पास समय नहीं होता है या वो कुछ बीमार हैं तो उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता, तो उन लोगों तक पहुंचना है। दूसरा, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि हमारे जो दिव्यांग हैं वहां पर भी वही समस्या रहती है जैसे कि बुजुर्गों के साथ, कि उनको ले जाने वाला कोई नहीं होता, या समय की कमी की वजह से, या परिवार में एक तरह से मैं ये कहूं कि कई बार इतना ध्यान नहीं दिया जा सक रहा होता जितना देने की जरूरत है, और इन सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये भी बता दूं, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं या जो बीमारी युक्त है, उनमें अगर कोविड हो जाए तो उसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना और मृत्यु की संभावना 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है, और यही कारण है कि हर घर दस्तक कार्यक्रम का ये दूसरा चरण शुरू किया गया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने सफलता से पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ये चलाया था, उसी तरीके से लोग बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे और अपने घर के उन लोगों को जो अपने ज्यादा दूर नहीं जा सकते या ले जाए जा सकते, उनको ये टीका लगवाएंगे। इस अभियान में डॉक्टर अरोड़ा, जैसा कि आपने बताया, प्रिकॉशनरी डोज पर भी फोकस है, लेकिन हम इस मामले में अक्सर लोगों में एक नीरसता का भाव देखते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि भाई मुझे तो दोनों डोज लग चुकी हैं, तीसरी डोज की जरूरत क्या है। तो लोगों को आप क्या कहेंगे कि प्रिकॉशनरी डोज लगाना अभी कितना आवश्यक है? ये बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा। जो प्रिकॉशन डोज का सारा मकसद वो है कि हमारे चारों तरफ एक अतिरिक्त प्रतिरोधक आवरण बन जाए, और उसका कारण ये है कि वायरस लगातार अपनी शक्ल बदल रहा है, एक बहरूपिया वायरस है ये। ऐसे में हमारी प्रतिरोधक क्षमता को एक और सुदृढ़ करने के लिए एहतियातन डोज या प्रिकॉशन डोज अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि जो इस डोज के लिए एलिजिबल है, जिनको आखिरी डोज 9 महीने पहले मिली थी, वो इसको जरूर लगवाए। आखिर में बच्चों के लिए भी ये सवाल कि जो माता पिता अभी बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए हिचक रहे हैं, ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहेंगे? शुरू में जब टीकाकरण आरंभ हुआ था तो हम लोगों को मालूम था कि जो वयस्क हैं टीका इतने आसानी से नहीं लगाएंगे, उनमें हिचक रहेगी। और हमने देखा था कि जो चिकित्सा के कर्मी थे उनमें भी ये हिचक थी शुरू के 2 महीने 3 महीने। लेकिन जन जागरण का जो कार्यक्रम शुरू किया गया, उसमें जिस तरह के मैसेजेस थे, आप लोगों ने जिस तरीके से सहयोग किया है इस सारे में, वो उसके लिए शब्दों की कमी है, लेकिन वो वयस्कों के लिए किया। अब बच्चों में जो टीकाकरण है, जो शुरू में हमने एक उत्साह देखा था, उसमें थोड़ी कमी आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2-3 चीजों को मैं उनके मन की जो समस्या है उसको निवारण करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि लोगों के मन में बच्चों को जब हम टीका देते हैं वो चाहते हैं बिल्कुल सुरक्षित होना चाहते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों में जो टीका इस समय दिया जा रहा है, चाहे वो कोवैक्सीन है या कार्बोवैक्स है, वो दुनिया के सबसे सुरक्षित टीकों में से है और बच्चों में बहुत ही प्रभावी है। सुरक्षा का आवरण बेहतर होता है और बिल्कुल सुरक्षित है। ज्यादातर बच्चों में हल्का बुखार वगैरह भी नहीं होता। तो मैं अपने सारे अभिभावकों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि बच्चों में टीका जरूर लगवाएं। उनमें टीका लगवाने के 3 या 4 बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। एक, जब वो स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, संक्रमण है वो घर लेके आ सकते हैं। दूसरा, कि बच्चों में बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, तो वो सुरक्षा का आवरण उनके लिए भी जरूरी है। तीसरा, स्कूल में और अभिभावकों के मन में एक विश्वास होता है कि मेरे बच्चे को टीका लग गया, तो वो विश्वास अपने में जगाइए और टीका लग जाए। तो में भी टीका पूर्ण तरीके से दोनों टीके लगाना उतने ही आवश्यक है जितने कि वयस्कों। डॉक्टर अरोड़ा, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं के साथ आपने अहम जानकारियां साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 टीकाकरण हेतु हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण पर वैक्सीनेशन एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।